आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे JNU MA एंट्रेंस जो कि कल पेपर हुआ था 23 अगस्त को, मतलब 23 सितंबर को सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक हुआ था। मैंने कई सेंटरों पे जाके पता किया कि किस प्रकार के क्वेश्चन पता चले और खुद के दिए पेपर के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आप लोग इन क्वेश्चन और दी गई ये आंसर की के माध्यम से आप लोग क्वेश्चनों को मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों को सही किया, जिससे मैं यह अंदाज़ा लगा सकूं कि कट ऑफ लगभग कितनी जा सकती है। तो ये क्वेश्चनों का जो क्रम है इधर उधर रहेगा। ये तो निश्चित नहीं कि कौन क्वेश्चन कहाँ पर किस लाइन में क्रम में पूछे गए थे, लेकिन आप लोगों को मैं इतना बता सकता हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन देखिए, पहला आप लोग देखते हैं, हम लोग ऊपर चलते हैं। ये देख लीजिए आप लोग JNU पहले तो आप मैं बता दूं कि यह पेपर ना तो ज़्यादा कठिन था और ना ज़्यादा सरल था। इस वर्ष पेपर लौकिक साहित्य से ज़्यादातर पूछे गए थे क्वेश्चन, व्याकरण से भी क्वेश्चन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संज्ञा प्रकरण से पूछे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो पहला देखते हैं सिद्धांत व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है, तो भट्टोदीक्षित हो जाएंगे। अगला क्या कह रहा है, रामायण मंजरी के लेखक कौन है, क्षेमेंद्र। ये कुछ और इसमें रचनाएं ज़्यादा पूछी गई थी। हर एक क्वेश्चन आया था कि हर्षवर्धन के पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन। जिन्होंने राज्यवर्धन लगाया है वो गलत है, राज्यवर्धन उनके बड़े भाई का नाम है था। फिर जैमिनी ब्राह्मण है, तो जैमिनी आप लोग जानते हैं कि गौतमी राणिनी और जैमिनी यशाम वेद के सारे वो हैं। एक पूछा था आप लोगों से कि याज्ञवल्क्य की शिक्षा किस इसमें से किसका उदाहरण है, तो याज्ञवल्क्य की शिक्षा शुक्ल यजुर्वेद की है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मध्वर में कौन सी संधि है, किस सूत्र से है। एक पूछा था कि मध्वर में कौन सी संधि है, तो वहाँ पर यण संधि हो जाएगी। और किस सूत्र से इसमें संधि हुई है, तो ये कोई अड़च से। एक पूछा था कि ऋग्वेद के भाष्यकार कौन थे, स्कंद स्वामी। जिन्होंने महिधर को लगाया था उनका गलत है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था काव्य मीमांसा के लेखक कौन थे, तो राजशेखर। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से खंड काव्य कौन है, तो मेघदूत आया हुआ था। फिर एक पूछा था, अगला क्वेश्चन पूछा था जो 10वां नंबर देखिए, शिशुपाल वध। इनमें से शिशुपाल पूछा था कि शिशुपाल क्या है, उसमें ऑप्शन दिया था, कई ऑप्शन दिए गए थे। तो वहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, शिशुपाल में महाकाव्य। भा संज्ञा किसकी होती दिया गया था, यचिभम की भा संज्ञा होती थी। और एक पूछा था कि सरस्वती कंठा भरण के लेखक कौन हैं, तो भोजराज हैं। और एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर रामचरित की रचनाकार कौन है, भवभूति। अगला था फिर उत्तर मीमांसा के लेखक कौन है, तो बादरायण। फिर पूछा था कृष्ण एकत्व में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था स्तुत्व संधि, तो यहाँ पर स्तुतु हो जाएगा। और अभिज्ञान, फिर अगला पूछा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है, तो कालिदास। फिर अगला एक क्वेश्चन और आपसे लोगों से पूछा था कि याज्ञवल्क्य स्मृति में अध्याय कितने हैं, तो यहाँ पर अध्याय 3 हो जाएंगे। एक क्वेश्चन था साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है, विश्वनाथ। ये आया था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था तर्क संग्रह के लेखक कौन है, अन्नम भट्ट। और एक क्वेश्चन और आया था इसी से कि तर्क संग्रह पर आधारित दीपिका टीका किसने लिखी थी, तो वो भी अन्नम भट्ट होगा, नीचे मिलेगा। अगला गंधवती, इसमें पूछा था गंधवती इसमें से कौन है, तो पृथ्वी हो जाएगी ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, मृत पिंडाघटस्य समवायीकरण। इसमें मैंने 91 क्वेश्चनों का समाकलन किया है, जिनमें और मुझे 9 क्वेश्चन नहीं याद है, और उनको भी अगर वो याद आ जाएंगे तो यदि आप लोगों को इनमें से कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। और अगर मुझे वो क्वेश्चन याद आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। फिर एक ये सूक्ति पूछा था कि का सूर्य प्रभुवच्च अल्प विषय किसमें की है, तो ये रघुवंश की हो जाएगी। और एक क्वेश्चन पूछा था कि किरातार्जुनीयम में सर्ग कितने हैं, तो यहाँ पर 18। वहाँ पर 18 जो लिखा था, संस्कृत में अष्टादश लिखा था, वहाँ पे लिखा था। अगला हो जाएगा देखिए, ग्रीक भाषा या परिवार कहा, तो भारोपी भाषा परिवार। 25वां नंबर। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वनाम संज्ञक सूत्र क्या है, तो सुर नपुंसक। प्रत्यय संज्ञा विधायक सूत्र
पूछा था तो प्रत्यय लोपे प्रतिलक्षणम। ने एक पूछा था कि निष्ठा संज्ञा किसकी होती, तो कृत और कृतवत की निष्ठा संज्ञा होती है। और एक पूछा था नदी संज्ञा किसकी हुई, तो यू स्त्राख्यो नदी नदी संज्ञा होती। और एक पूछा था कि नारदी स्रोत्र किस वेद का है, तो ऋग्वेद का। और अगला क्वेश्चन देखते हैं सत संज्ञा। तो अगला क्वेश्चन पूछा था सत संज्ञा किसकी होती है, तो तव सत की सत संज्ञा होती। तो तर्क संग्रह। फिर अगला 32वां नंबर जो क्वेश्चन है कि तर्क संग्रह की दीपिका टीका के लेखाकार कौन है, तो अन्नम भट्ट। आप लोग क्वेश्चन आंसर को जरूर देख लेना कि आप लगभग इससे अंदाजे आप लोगों को हो जाएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और उन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन को सही किया, जिसके आधार पर मैं कट ऑफ की गणना कर सकूं। वैसे भी कट ऑफ इस बार हाई जाएगी, लगभग लगभग जर्नल की वही 80-90 के आसपास जर्नल वाले की जाएगी, ओबीसी की 85-85 और एससी की 70 से 75 के बीच में रहने की उम्मीद है। का उच्चारण स्थान पूछा था, तो कंठ। जटाभि तापसा में कौन सी विभक्ति, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी। प्रातिपादिकार्थ में विभक्ति कौन थी, ये भी पूछने ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रातिपादिकार्थ में कौन सी विभक्ति होती, तो प्रथमा। और एक पूछा था कि अभिहित कर्म में कौन सी विभक्ति होती, तो प्रथमा विभक्ति होती है। फिर एक पूछा था संस्कृत में कारक कितने होते, तो 6, जबकि विभक्ति 8 होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नंबर है, 38वां नंबर। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। फिर एक क्वेश्चन पूछा था वकारोश, वा का उच्चारण स्थान क्या, तो ये मूंद गया थोड़ा पीडीएफ बनाने में, तो दंत और ओष्ठ है। फिर अगला कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा आपका 40वां नंबर। अभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने, तो अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद माने जाएंगे। ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, हाँ स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत, विवृत और समृत। व्याकरण में वृत्तियाँ कितनी मानी गई हैं, 5। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अच प्रत्याहार में वर्ण कितने आते हैं, 9। फिर एक पूछा था कि अदसो मात्र विधायक सूत्र कौन है, तो यह प्रगृह संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा, अदसो मात्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित, तो ये अथर्ववेद से गोपत ब्राह्मण संबद्ध हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन 45वां नंबर था कि ज्ञानेंद्रियाँ कितनी होती, 5। तो ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन से, स्रोत, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। फिर एक पूछा था कि द्रव्य के कितने भेद हैं, तो 9। कौन कौन द्रव्य, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, समुद्रिक और आत्मा। और एक पूछा था कि इनमें से कल्प सूत्र कौन है। वैसे तो कल्प सूत्र के 4 भेद माने गए हैं, श्राव सूत्र, गृह शुल्प, श्राव सूत्र, शुल्प सूत्र, गृह सूत्र, यज्ञ सूत्र। थोड़ा सा बोल रहा है तो उसमें ऑप्शन 3 ऑप्शन अलग थे, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा श्राव सूत्र। एक पूछा था कि शिक्षा का, वेद पुरुष की शिक्षा को मतलब स्थान क्या है, तो क्या हो जाएगा, नासिका। एक सूक्ति है थी कि अपरितोषाद विष्णु वस किसकी, अभिज्ञान शाकुंतलम में। जिन्होंने पिछले साल के 2018, 19 और 20 के क्वेश्चन पेपर को हल किए थे, उन लोगों के लिए यह क्वेश्चन पेपर कठिन ना लगा होगा। और इससे संबंधित मैंने अपनी इसी क्लास में सारा कवर कराया था। प्रत्याहार विधायक सूत्र पूछा था, तो प्रत्याहार विधायक सूत्र हो जाएगा आदिरंतेन संहिता। एक सूत्र आया था कि छंद सूत्र के प्रणेता कौन है, तो आचार्य पिंगल हो जाएंगे। फिर एक आया था कि न्याय मंजरी के लेखक कौन है, जयंत भट्ट। व्याप्ति का अस्ति साहचर्य नियम व्याप्ति। अगला क्वेश्चन पूछा था कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हो जाएंगे। और एक 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए, देयम में प्रत्यय, तो देयम में कितने प्रत्यय हो जाएंगे, यत प्रत्यय हो जाएगा। परार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान कितने प्रकार के, 5। परिणाम क्या है, गुणादि। मतलब उसने पूछा था कि परिणाम किसके अंतर्गत आता है, तो एक दिया था गुण आदि, द्रव्यादि दिया था, एक द्रव्य गुण कर्म दिया था, एक सामान्य दिया था। तो ये आपका गुण आ जाएगा, है ना। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम ये दिया है, उसी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर एक आता सत्कारवाद, निम्न में से किस में आता है, तो सांख्य दर्शन में। फिर विज्ञानवाद पूछा था, तो वो बौद्ध दर्शन। ओ यहाँ पे थोड़ा ये अनेकांतवाद यहाँ पे गलत लिख गया है मेरे लिखने में। यहाँ पूछा था शुद्धत्ववाद किसमें से, तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। और एक अनेकांतवाद भी पूछा था क्वेश्चन, तो वो आपका हो जाएगा, उसमें चला जाएगा अनेकांतवाद आपका
स्यादवाद सप्तभंगनीवाद जैन दर्शन में चला जाएगा। एक आया था वंशस्थ छंद क्या है, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम, ये पूछा था कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम इनमें से किसका लक्षण है, तो वंशस्थ छंद का। एक पूछा था कि ईशावास्योपनिषद निम्न में से किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। एक और अगला क्वेश्चन आया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हो जाएंगे। फिर एक आया था कि योग के अंग कितने, तो 8 अंग हो जाएंगे। फिर आ गया था शिक्षा वेदस्य किमस्ति, शिक्षा वेद पुरुष का क्या, तो घ्राणम। सांख्य कारिका के लेखक कौन है, तो सांख्य कारिका के लेखक हो जाएंगे ईश्वर कृष्ण हो जाएंगे। एक आया था कि दीप शिखा किसकी उपाधि, तो कालिदास की उपाधि। 68वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि औचित्य संप्रदाय के कर्ता कौन है, क्षेमेंद्र। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल पर जाकर एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी किया होगा तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हुई होगी, क्योंकि इन सभी क्वेश्चनों को मैंने अपने चैनल में करा दिए थे। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब आप लोग अगला एंट्रेंस एग्ज़ाम तैयार कीजिए जो BHU 28 तारीख को है। किरात अर्जुनियम की कथा वस्तु उद्धृत है, किसमें वर्जित, 1 पर उसे। एक पूछा था क्री धातु रूप दो धातु रूप से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जबकि शब्द रूप से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। पूछा था कि क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचन, तो यहाँ पर कुरिया सही हो जाएगा। और उसमें दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन यही दिया गया था उसमें, दा धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष से एक वचन। इसके बारे में मुझे अभी नहीं पता है। एक अगला क्वेश्चन जो 72 नंबर का है, उसमें यह पूछा था कि नित्य विग्रह किसका होता है, तो इसके बारे में तो मुझे अभी मालूम नहीं है। उसमें दिया गया था स्वपद का और 2-3 ऑप्शन और दिए थे, याद नहीं है। अगला दिया था कि ढत्व विधायक सूत्र क्या है, तो यदि आप लोगों ने विसर्ग संधि के अंतर्गत ढत्व विधायक सूत्र दिया गया था, आप लोगों ने विसर्ग संधि को पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ढर रेफ यो लोपो हो, ये हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन जो पूछा था 74 नंबर देखते हैं, उसमें था कि ए विष्णु में संधि कौन होती है, तो वहाँ पर अच संधि हो जाएगी। वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था कि अच संधि, स्वर संधि, ये आपका ए विष्णु, ये आप जब क्या कहते हैं प्रगृह संज्ञा के जो विधायक 6 सूत्र हैं उसमें आप जब देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं आगे फिर से। पर आप लोग कमेंट बॉक्स पर ज़रूर ये बताना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चनों को किया है, ताकि मैं यह अंदाज़ा लगा सकूं कि कट ऑफ कितनी जा रही है। एक पूछा था कि जकारादयो सवर्ण नहीं है, तो ये आपने एक सूत्र पढ़ा होगा संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत कि तल्वादि स्थाना नाम अभ्यांतरस्य, जिनका जिनका अभ्यांतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होता है उनकी क्या संज्ञा होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। लेकिन यहाँ पर जो ज्या दिया गया, ज्या का उच्चारण स्थान तो इचु या अकु विसर्जन नाम कंठ, का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा और ज्या का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा, जबकि अभ्यांतर प्रयत्न तो समान स्पृष्ट हो जाएगा यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर उच्चारण समान न होने के कारण हो जाएगा। ये एक पूछा था कि बाल्यावस्था विद्या अभ्यासा सूक्ति किसमें की सूक्ति, तो ये कुमार संभव की सूक्ति हो जाएगी। हम लोग अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो एक पूछा था कि अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर 77 नंबर है उसमें दूसरे नंबर था, गंगा लहरी केन कृता, गंगा लहरी किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जगन्नाथ के द्वारा लिखी गई थी। ये प्रकरण प्रवर्तिका के लेखक कौन है, इसका उत्तर मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन यदि आप लोगों को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक आया था कि वेदांगम इनमें से वेदांगम किम अस्ति, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया था, शिक्षा ऑप्शन दिया गया था, कल्पसूत्र दिया गया था, स्रोत और कई कई अंग दिए गए थे, जिनमें से यहाँ वहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा शिक्षा। एक पूछा था कि श्रोत्रांगम किम, श्रोत्र का अंग, श्रोत्र किसका अंग है, तो निरुक्त, तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 81 नंबर है। उसमें दिया गया है कि अधिवसति वैकुंठम हरि में कौन सी किस सूत्र से मतलब विभक्ति हुई है, द्वितीय विभक्ति हुई है, विधायक सूत्र।
तो आप लोगों ने जब विभक्ति पढ़ा होगा लघु सिद्धांत कौमुदी, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा कि उपध्यान मानी वस धातु के पूर्व यदि उप अधि आंग अनु हो तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। चलिए आइए तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन था कि शकुंतला के पुत्र का क्या नाम था? तो इसमें ऑप्शन दिया गया था कि सर्वदमन था। अब यहाँ पर सबसे आपको लास्ट में मिला होगा कि धीर ललित नायक का लक्षण क्या है, और स्वकीय नायिका दिया गया होगा, फिर एक है मुग्धा नायिका दिया गया होगा, और एक दिया गया रहा होगा ऑप्शन परकीय नायिका। तो यहाँ पर आपका जो स्वकीय नायिका का लक्षण सही हो जाएगा वो हो जाएगा पतिव्रता नारी अस्ति स्वकीया, ठीक है। और मुग्धा नायिका हो जाएगा आपका यौनावस्थे मुग्धा। स्वकीय नायिका का आपको उदाहरण हो जाएगा पतिव्रता नारी। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, रुक जाए, कर रहे हैं। हाँ, स्वकीय नायिका का आपका ऑप्शन उसमें सही हो जाएगा, जो दिया गया था उसमें पतिव्रता नारी हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका फिर स्वकीय मुग्धा नायिका का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, उसमें यावन इसी प्रकार का कुछ लक्षण था। इसमें शायद पहला या दूसरा सही हो रहा है। जब भी आंसर किया कि मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा, बता दूंगा कि आंसर किया गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं तो पूछा था कि घी संज्ञा विधायक सूत्र कौन है? तो शेषो घी की घी संज्ञा होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें पूछा था कि जगदीशा में संधि कौन सी थी? तो जगदीशा में जसत्व संधि होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही यहाँ पर हो जाएगा जगत धन ईशा बराबर जगदीशा, सही हो जाएगा। यहाँ पर तो ता का क्या हो जाता है? तृतीय वर्ण में बदल जाता है। ता का यहाँ पर दा हो गया, किस सूत्र से? जसत्व संधि से। अगला कह रहा है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 कुमार चरित्र के लेखक हो जाएंगे दंडी। जो अगला क्वेश्चन था, हाँ, प्रतिमा नाटक के लेखक कौन है? भास। जो एक और सूक्ति पूछी थी कि समम विरोधो अपि महात्मना, या किस ग्रंथ की सूक्ति है? शायद यही सूक्ति की या कोई और अन्य सूक्ति शायद थी। तो वहाँ पर ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा किरात अर्जुनियम ही ऑप्शन आप लोगों का उसमें सही होगा कि यह किरात अर्जुनियम की सूक्ति है। फिर अगला पूछता था कि मध्वरी में विधायक सूत्र, मध्वरी मतलब कौन सी संधि है? मध्वरी में कौन सी संधि है? तो वहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा मध्वरी में यण संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन था कि कोई पत्रिका दी गई थी, वो पत्रिका मुझे नाम याद नहीं आ रही है। यदि आप लोगों को वह पत्रिका का नाम याद हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को उसका उत्तर बता सकूं। अगला क्वेश्चन जो था 91 नंबर देखते हैं कि पूछा था कि कालिदास की रचना एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत 4 क्वेश्चनों को दिया गया था, मतलब 4 वाइज रूप में। तो यहाँ देखते हैं भास की रचना कौन? स्वप्नवास दत्तम। भारवी की किरात अर्जुन। माघ की शिशुपाल वध। तो आइए एक बार हम लोग देख लेते हैं। चलते हैं थोड़ा सा एक बार ऊपर की ओर। हाँ, ये तो हम लोगों ने आज हल किया JNU MA संस्कृत एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के आंसर की। यदि आप लोगों को इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। हाँ,
एक क्वेश्चन और पूछा था, याद आ गया मुझे, जो मान लीजिए 92 नंबर, उसमें पूछा था कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचनाकार कौन है। ठीक है। अब एक पूछा था कि पतंजलि की रचना कौन है, तो वहाँ पर महाभाष्य सही हो जाएगा, उसमें पतंजलि की रचना। अब एक यही वाला क्वेश्चन और दिया था कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उसमें के लेखक कौन है। ठीक है। और शायद और रचनाओं से क्वेश्चन पूछा था कि वासव दत्ता के लेखक कौन है, तो वासव दत्ता के लेखक जो हो जाएंगे शुभंधु। इसकी आंसर की जल्द ही एनटीओ की ओर से ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके पश्चात फिर फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उसके पश्चात यदि आप लोगों को उस पर किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी एनटीए के द्वारा यदि किसी भी क्वेश्चन पर गलत आंसर दे दिया जाता है तो आप लोग उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, पर प्रत्येक क्वेश्चन पर कंप्लेन पर आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आज हम लोगों ने इस प्रैक्टिस मतलब ये जो आंसर की के माध्यम से हम लोगों ने देखा, जो कि जेएनयू में कल क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से हमने इसमें कितने क्वेश्चनों को देखा, 92 क्वेश्चनों के माध्यम से 92 क्वेश्चनों को हमने आज देखा। चलिए ठीक है। और इसी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आप लोगों को आगे आने वाली सभी प्रकार की परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी अन्य परीक्षाएं हो, मैं आप लोगों को उसमें के क्वेश्चन आंसरों की आंसर की को उपलब्ध कराता रहूं।